हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो स्पेशल है बिहार कस्तूरबा गांधी विद्यालय भर्ती 2022-23 के बारे में, क्योंकि फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए कि कुल 3976 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी अच्छा नंबर है, काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो आज के इस वीडियो में हमसे जानने वाले हैं कि इस वैकेंसी की आप सभी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन सा बुक को प्रॉपर आप सभी इस परीक्षा के लिए फॉलो करेंगे जिससे कि आप हाईएस्ट स्कोर कर सके। तो ये सारे चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं कि डिटेल इसका सिलेबस क्या है अलग अलग पोस्टों का। तो बिल्कुल विस्तार से आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर देने वाले हैं। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं, आप सिर्फ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। हर चीज आपको यहाँ से मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सभी ये समझ लेते हैं कि इस परीक्षा की आप सभी तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, कुल 3976 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो सबसे पहले आप सभी एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाइएगा। कुल 100 अंक आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 घंटा का समय आप सभी को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, अलग अलग पोस्टों पर ये वैकेंसी आई हुई है, अलग अलग आपको सिलेबस और बुक बताने वाले हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन वाला, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, 100 अंक का कुल आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर है। फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन रखा गया है, ठीक है। पार्ट 3 अगर कंप्लीट है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 10th पास के लिए भी वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो 10th पास कर चुके हैं उसके लिए भी वैकेंसी है इसमें। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर है। अब आपको इसका सिलेबस के बारे में बताते हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर सिलेबस को प्रॉपर समझ लीजिएगा तो काफ़ी हद तक आपका तैयारी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रॉपर उसी पे आपको फोकस करना है। बुक भी आपको बता देंगे। अगर सिलेबस की बात किया जाए कि इसका न्यू सिलेबस क्या है, तो सबसे पहला पोस्ट देखिएगा तो वार्डन सह शिक्षिका का है। तो इसका सिलेबस देखिएगा तो समान ज्ञान और समान अभिवृत्ति। समान ज्ञान का मतलब क्या हो गया, जीके जीएस, ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस हो गया या जनरल नॉलेज का लीजिए। और समान अभिवृत्ति मतलब क्या हो गया, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। तो कुल कितना हो गया, 50 क्वेश्चन। ये दोनों से मिला के 50 क्वेश्चन कहे तो 25 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा दोनों से मिला के, जीके और आपका जो है कि रीजनिंग का। ये चीज को ध्यान रखिएगा। अभिवृत्ति मतलब रीजनिंग ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जनरल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग ही होता है, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। गणित से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। इतिहास से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूगोल से 10 क्वेश्चन, भाषा से 10 क्वेश्चन यानी कि हिंदी। उसके बाद जो है कि विज्ञान से आप सभी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि ये सभी का बुक भी आपको बताने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो देखिए, इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, अगला पोस्ट जो है अंशकालीन शिक्षिका का है, जो कि भाषा का है। अगर भाषा में जो अप्लाई करते हैं उसके लिए, जैसे कि हिंदी इंग्लिश भाषा के लिए जो अप्लाई करते हैं, ये टीचर का वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आपका बिहार ग्रुप डी का वैकेंसी है, जैसे कि आपका हो गया चौकीदार का हो गया, आपका प्यून का हो गया, इसके लिए वैकेंसी है। अगला पोस्ट की बात किया जाए तो अंशकालीन शिक्षिका जो भाषा से संबंधित है, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश भाषा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इसके लिए सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि ग्रुप डी का भी है, जिसमें कि आपका चपरासी हो गए, उसके बाद जो है कि फिर आपका चौकीदार का हो गए, तो इसके लिए भी पोस्ट है जो कि 10th पास रखा गया ये सभी के लिए। आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम सभी। समान ज्ञान और समान अभिवृत्ति यानी कि जीके और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद गणित से देखिए 10 क्वेश्चन, समाज विज्ञान से 10 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए भाषा से 30 क्वेश्चन, भाषा से 30 क्वेश्चन जो भाषा में इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहने वाला है। और जो हिंदी के लिए अप्लाई करेगा, हिंदी से करेगा, वो हिंदी का उसका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद आगे देखिए, अंशकालीन शिक्षिका जो विज्ञान और गणित के लिए अप्लाई करेगा। विज्ञान में क्या आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के लिए ये अंशकालीन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अंश कर लीजिएगा, वो आंसर होगा। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका जो सिलेबस है क्या है, समान ज्ञान और समान अभिवृत्ति से 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम आप सभी को क्वेश्चन बता दिए हैं, हालांकि 100 ही क्वेश्चन रहने वाला है, एक एक अंक करके, उसमें लिए कन्फ्यूजन नहीं करना आपको। ये 50 अंक का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हम आपको शायद क्वेश्चन के बारे में बताए हैं, तो वो चिंता नहीं करना है, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन लमसम 100 ही क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, एक एक अंक का शायद।
गणित से 10 अंक का, जीव विज्ञान से 10, भाषा से 10 अंक का और भौतिक और रसायन विज्ञान से 10 अंक का आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इसका सिलेबस है, ध्यान रखिएगा आप सभी जो गणित के लिए अप्लाई करेंगे। ये भी स्नातक पास जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, अगला है अंशकालीन शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करेगा। उसका सिलेबस क्या है, तो समान ज्ञान और समान अभिवृत्ति यानी कि जीके और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका सिलेबस क्या है, तो देख लीजिए समान ज्ञान और समान अभिवृत्ति से 50 अंक का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। उसके बाद गणित से 10 अंक का है, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र से 30 अंक का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। तो ये जो सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करेगा वो उसके लिए है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, ये चीज़ पे सबसे पहले फोकस कीजिएगा आप सभी। ये महिलाओं के लिए है क्योंकि यहाँ शिक्षिका लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये सभी स्नातक पास जो कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे। हालांकि पुरुष के लिए ग्रुप डी में निकला हुआ है, जैसे कि आप चौकीदार के लिए जो है वो उसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकता है, जो 10th पास ही रखा गया है। पर ये जितने भी वैकेंसी है ये सभी महिलाओं के लिए है। तो अगर आप महिला उम्मीदवार है तो आप इस फॉर्म को निश्चित भरिएगा आप सभी। और ये नियोजन रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए लेखापाल सह सहायक की अगर बात किया जाए तो इसका जो सिलेबस है समान ज्ञान और समान अभिवृत्ति से 50 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। गणित से 10 अंक का, भाषा से 10 अंक और लेखा से 30 अंक का आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज़ क्लियर है। अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए बीकॉम रखा गया है डिग्री, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात सभी के लिए स्नातक पास है, पर इसके लिए बीकॉम चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या चाहिए, बीकॉम चाहिए इसके लिए। ये चीज़ क्लियर है। तो ये सिलेबस के बारे में आपको बता दिए हैं। अब चलिए आपको बुक के बारे में बताते हैं, कौन सा आपको प्रॉपर बुक फॉलो करना है जिससे कि आप हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। तो अगर बुक लिस्ट की बात किया जाए तो देखिए जीके जीएस के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है, तो लुसेंट जीके को पढ़ना है थ्योरी वाला, और प्लस में एक ऑब्जेक्टिव आता है वो भी आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है। अगर निश्चित में अगर नौकरी लेना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तब ये काम करना है आपको। सबसे पहले जाना है मार्केट से लुसेंट जीके का थ्योरी वाला और ऑब्जेक्टिव वाला बुक लेना है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, लुसेंट में आपको हिस्ट्री भी मिल जाएंगे, ज्योग्राफी भी मिल जाएंगे, आपको राजनीतिक शास्त्र का भी मिल जाएंगे यानी कि संविधान का, उसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर उसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर आप इसमें 60 से 65 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो रिजल्ट आपका निश्चित आपके हाथ में है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन ही रहने वाला है। तो ये आप सभी जीके और साइंस हो गया, जैसे कि इतिहास के बारे में बताया था, भूगोल के बारे में बताया था, सारा चीज़ इसी से आपका कवर हो जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। उसके बाद देखिए हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए लुसेंट को ही फॉलो करेंगे आप सभी। हालांकि अभी आपको इमेज भी दिखाने वाले हैं। तो ये बुक लिस्ट हो गया। मैथ के लिए आप सभी आर एस अग्रवाल को फॉलो करेंगे, बेस्ट बुक है, ध्यान रखिएगा आर एस अग्रवाल, इसका भी आपको बताने वाले हैं। रीजनिंग के लिए आप सभी अरिहंत पब्लिकेशन को फॉलो करेंगे, रीजनिंग के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ में ये बुक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो सारा आपका रीजनिंग का एप्टीट्यूड का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बुक लिस्ट है जो कि आपको बताएं, प्रॉपर ये बुक को आप सभी फॉलो कर लीजिएगा, काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगा। हालांकि हम आपको सारा चीज़ यहाँ प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे जहाँ तक हमसे सफर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। अब देखिए बुक का इमेज देख लीजिए, ये नवीन अंकगणित है जो कि आर एस अग्रवाल का है, इसे ले लीजिएगा आप सभी। उसके बाद लुसेंट का ये थ्योरी वाला है और ये ऑब्जेक्टिव वाला है। उसके बाद आप सभी हिंदी को ले सकते हैं, इंग्लिश को ले सकते हैं और ये रीजनिंग का ले सकते हैं अरिहंत का, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्लासेस देंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है, जैसे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हो गया, जीके का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हो गया, आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो गया, मैथ का प्रैक्टिस सेट हो गया। ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जीके जीएस का क्लासेस आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, प्लस में जो है कि फ्रेंड आपका इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाले हैं, हर टॉपिक का मास्टर वीडियो आपको दिया जाएगा। मैथ का भी क्लास होगा, रीजनिंग का भी आपको क्लासेस मिलने वाले, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले, हिंदी का भी आपको क्लासेस मिलने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ आपको बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करवाया जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी पीडीएफ होगा वहाँ दे देंगे और जो भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है, युवा शक्ति बिहार सर्च करके आप सभी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, अन्यथा लिंक से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। उसके बाद आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं। अब देखिए बात करें जो ग्रुप डी के पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है,
तो उसके लिए देखिएगा, तो उसके लिए 10th पास रखा गया है। ठीक है, अगर आप सभी चौकीदार में भरना चाहते हैं तो पुरुष और महिला दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा। आप सभी 10th पास रखा गया है और 10वीं पास और 5वीं पास रखा गया। हालांकि 5वीं में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो निश्चित है कि 10वीं का ही लेगा, ध्यान रखिएगा 10वीं पास ही लेगा, पर फॉर्मेलिटी के लिए रखा गया है 5वीं पास। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी प्यून और इसमें भरना चाहते हैं चौकीदार में तो आपको 10वां पास होना है। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। प्यून और चौकीदार के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा आपका 100 अंक का, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या होगा? इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो ये चीज़ पे ध्यान कर लीजिएगा आप सभी, एक बार जाके देख लीजिएगा। हालांकि फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं, 15/12/2022 से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और लास्ट जो है वो आपका 6/1/2023 लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आप सभी जाके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप सभी पुरुष के लिए सिर्फ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो आपको ग्रुप डी का ही पोस्ट में पुरुष के लिए मिलेगा और बाकी बात जो था वो सभी महिलाएं के लिए था, ध्यान रखिएगा आप सभी। वो बालिका विद्यालय के लिए है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए है, वो जो है सिर्फ महिला के लिए ही पोस्ट हैं। तो आप सभी इसे ज़रूर भरिएगा अगर आप सभी नौकरी लेना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। क्लासेस आपको